Good evening, everyone. So, dear friends, सब लोगों ने बहुत बढ़िया होमवर्क किया, मैंने चेक किया. So, the 90% participant has done the homework nicely. 90% लोगों का होमवर्क सही था. वेरी वंडरफुल. तो अब कभी प्रोटोकॉल का निर्माण करना हो तो पहले खुद करके एक बार पेशेंट को लगा के देखना, और फिर काम ना करे तो आसपास फिर अपने फ्रेंड से पूछना. ओके. सो फर्स्ट यू ट्राई टू मेक योर ऑन प्रोटोकॉल. तो अभी तक हमने क्या बात की थी? जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है पुरानी तकलीफें लेके, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स लेके, घुटने का दर्द कब से? 5 साल से. कमर का दर्द कब से? 5 साल से. सर्दी अस्थमा की प्रॉब्लम कब से? 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से. So when the person having problem since the longer time and the problem becoming chronic, so organ become deficient, then we are doing the tonification because we are treating the deficient organ with the help of tonification. तो जब तक अभी तक हमने जो बात की 4-5 दिनों में, हमने मुख्य रूप से क्या किया? उस ऑर्गन की ताकत बढ़ाई. ऑर्गन की ताकत बढ़ाने के लिए हमने उसकी मां का प्रयोग किया, उसकी ग्रैंड मां का प्रयोग किया. So we have used the energy of mother. Why? Because mother is supplying nutrition to the son. And we have also used the energy of grandmother because we want to improve the energy. हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा लक्ष्य था ऊर्जा को इंप्रूव करना. अब हमारा लक्ष्य बदल गया. अब हमें ऊर्जा को क्या करना है? अब हमें ऊर्जा को कम करना है. हमारे घर में पानी भर गया है तो पानी को बाल्टी से निकाल निकाल कर बाहर फेंकना है. आपके शरीर में कचरा भर गया है, उसे निकाल निकाल कर बाहर फेंकना है. Now we want to expel something. Now we want to drain out something. So now our aim to expel something out. हमारा उद्देश्य है कि हमारी लंग्स में ज्यादा ऊर्जा हो गई है. Now we have got the excessive energy in the lungs. Why? Because of the attack of virus, because of the invasion of virus. हमारे शरीर के ऊपर वायरस का आक्रमण हुआ, कोरोना का आक्रमण हुआ और सामान्य सर्दी के वायरस का आक्रमण हुआ. और इस वायरस की और हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम की लड़ाई हुई और लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया. So now we are talking about the next condition that is called inflammation. The reason? There is a fight between the virus and the defense system. So now we have to expel the heat out. We have to expel the energy out. Now this is the another condition, and this condition is called excessive condition. अब ऊर्जा बढ़ गई है तो ऊर्जा को फेंकना पड़ेगा. शरीर के अंदर कचरा भर गया है तो झाड़ू लगा के कचरा निकालना पड़ेगा पहले तो. In the 5 element cycle, if the excessive energy in the liver, so the person become aggressive. अगर लिवर के अंदर बहुत ऊर्जा बढ़ जाती है तो व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, उसे बड़ी गुस्सा आती है. If the excessive energy in the heart or pericardium, then it is creating the
हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और पाल्पिटेशन। जब हमारी हार्ट और पेरिकार्डियम में ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है तो हार्ट तेज तेज धड़कता है और हाई बीपी हो जाता है। और जब लिवर में ऊर्जा बढ़ती है तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है और उसको सिर दर्द चालू हो जाता है। So if there is excessive energy in the heart, it creates palpitation and high blood pressure. तो हमें निकालना पड़ेगा, कुछ बढ़ गया है, कुछ ज्यादा हो गया है। If there is excessive energy in the spleen, अगर किसी के स्प्लीन में ऊर्जा बढ़ गई जरूरत से ज्यादा, तो शरीर के अंदर सुरंगें बनने लगेंगी। सुरंगों का मतलब है कि फिस्टुला बनना चालू हो जाएगा, सुरंगें बनना चालू हो जाएंगी, पस फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि ये गंदी वाली ऊर्जा अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो। इफ देयर इज एक्सेसिव एनर्जी इन द स्प्लीन, देन इट मे क्रिएट अनवांटेड डिपोजिशन। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन का मतलब है अर्थ। तो फालतू का अर्थ जमा होना चालू हो जाएगा, फालतू का ह्यूमिडिटी जमा होना चालू हो जाएगा, फालतू की वृद्धि भरना चालू हो जाएगी। सो इफ देयर इज एक्सेसिव एनर्जी इन द स्प्लीन, देन वी हैव टू ड्रेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इफ देयर इज एक्सेसिव एनर्जी इन द लंग्स, लंग में ऊर्जा बढ़ गई, अक्सर बच्चों को बढ़ जाती है। बच्चों को जो भी सर्दी खांसी टेंसिल्स होते हैं उसमें क्या होता है, लंग में हीट बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। इफ देयर इज एक्सेसिव हीट इन द लंग्स, सो इट विल क्रिएट कफ एंड कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, सर्दी खांसी आदि लक्षण पैदा हो जाएंगे। इफ देयर इज एक्सेसिव एनर्जी इन द किडनी, तो जहां जहां किडनी का मेरिडियन जाता है वहां वहां तकलीफें पैदा हो जाएंगी। इफ देयर इज एक्सेसिव एनर्जी इन द किडनी, देन इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द ह्यूमन बॉडी। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो किडनी मेरिडियन पैरों में तो होता ही है। द किडनी मेरिडियन इज डेफिनेटली इन द लेग्स अवेलेबल, बट अदर देन द लेग, if this is the navel region, so the kidney meridian is passing from here, ending here, and the internal route of the kidney meridian is going till the tongue. अगर हम किडनी के अंदरूनी रास्ते की बात करें तो वो जीभ तक जाता है। अब ये अंदरूनी रास्ते की कहानी, ये इंटरनल पाथवे हमारे स्ट्रेटाइज कोर्स में नहीं है, लेकिन जब हम एडवांस कोर्स की बात करते हैं तब हम इंटरनल पाथवे भी देखते हैं। और आप में से अगर किसी ने एडवांस कोर्स किया होगा तो उसको पता होगा कि हर मेरिडियन का एक दूसरा अंदरूनी रास्ता भी होता है। तो जब हम किडनी के अंदर के रास्ते की बात करते हैं तो किडनी के मेरिडियन से एक ब्रांच निकलकर जीभ के नीचे खत्म होती है। द ब्रांच फ्रॉम द किडनी मेरिडियन टेकिंग एग्जिट एंड एंडिंग अंडर द टंग। तो किडनी मेरिडियन में ऊर्जा ज्यादा हो जाए सो द पेट में दर्द होगा, पेट कड़क हो जाएगा, हार्ट में दर्द होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, गला खराब हो सकता है, गले में तकलीफें होंगी और जीभ भी कड़क हो सकती है। सो द पर्सन मे सफर विद द स्टिफनेस इन द एब्डोमेन, may suffer with the pain in the abdomen, with the pain in the heart and chest. So the kidney meridian can create the pain in the heart because kidney meridian going from the heart, kidney meridian creating pain in the stomach, kidney meridian creating problem in the throat, and kidney meridian ending on the root of tongue, हमारी जीभ के नीचे खत्म होता है। तो अगर किसी ऑर्गन में ऊर्जा जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो भी तकलीफें हैं। अब क्या करेंगे? अभी तो ऊर्जा कम हो रही थी तो चलो हमने बोला मदर को, मदर ने बढ़ा दी और ग्रैंड मदर को चुप कर दिया कि भैया तुम शांत हो जाओ, तुमने अपने ग्रैंडसन को दबाया है। तो मदर को बढ़ाया और ग्रैंड मदर को दबाया। अभी तक तो हमने ये किया था। So previously we have done the treatment of deficiencies. So we have told the mother,
your son is hungry, give the energy. And but now the condition is opposite. Now the meridian is having excessive energy. अब तो मेरिडियन के पास एक्सेसिव एनर्जी है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी हियर. If the liver meridian having excessive energy, if there is a plus energy in the liver, तो क्या होगा? अगर लिवर के पास जरूरत से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा भरी पड़ी है तो क्या हो सकता है? What will happen? What may happen? The person will be very aggressive, an angry man. और लिवर ही हमारी आंखों को ऊर्जा देते हैं. लिवर ही वो है जो हमारी आंखों को ऊर्जा देते हैं. तो आंखें कैसी हो जाएंगी? आंखें लाल हो जाएंगी. वेरी वंडरफुल. The eyes will be red eyes. और अगर हम लिवर मेरिडियन का अंदरूनी रास्ता देखें, इफ वी सी द इंटरनल पाथवे ऑफ द लिवर मेरिडियन, so the internal pathway of the liver meridian is available in the top of the scalp. हमारे सिर के टॉप में, हमारे सिर के सहस्त्रार चक्र में, टॉप ऑफ द स्काल्प, जिसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं. वर्टेक्स ऑफ हेड. हमारे सिर के टॉप मोस्ट पार्ट में, जो स्काल्प में, जिसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं, वहां पर दर्द होगा. गले में इंफेक्शन हो जाएगा क्योंकि लिवर का रास्ता इस पूरे सेंट्रल लाइन को सप्लाई करते हुए जीनाइटल पार्ट तक जाता है. एंड इवन द फीमेल में सफर विद द एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. व्हाट इज द रीजन? The reason is because liver is supplying the central line. Liver is supplying the top of the scalp. Liver is supplying the eyes. Liver is supplying the throat. Liver is supplying the heart. And liver is also supplying the genital part. तो अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, बीपी हाई हो जाए, जीनाइटल पार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, गले में इंफेक्शन हो जाए, आंखें लाल हो जाए और सिर के टॉप में दर्द हो, तो हम लिवर की थोड़ी हवा निकाल देंगे. We will take out some energy from the liver. We will take out some energy of the liver if there is a pain in the top of the scalp. Pain in top of scalp. और कई बार हमने देखा है कि कई पेशेंट आते हैं हमारे पास और कहते हैं, डॉक्टर साहब हमको यहां दर्द हो रहा है. So many patients are complaining that we are having pain here in this part. This is called vertex of head. और यही हमारा लिवर का प्रवेश द्वार है. यहीं से हमारी लिवर की ऊर्जा प्रवेश करती है. आक्यूपंक्चर में से हम DU20 या गवर्निंग वेसल 20 बोलते हैं. इसी को हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं. So this is the point, vertex of head or DU20 or governing vessel 20. The energy of the liver is entering from here in the body. So if the liver is plus, person may suffer with the headache here. And the person may suffer with the throat problem, with the problem of the genitals and the heart problem. Sometimes palpitation and the high blood pressure is happening because of the liver. Why? Because liver meridian is crossing this central line and going through the central line till the genital part. It is supplying the heart, it is supplying the throat, it is supplying the vertex.
ये गले को सप्लाई करता है, तो गले का इंफेक्शन भी कभी कभी लिवर से होता है। हार्ट को सप्लाई करता है, जेनेटल पार्ट को सप्लाई करता है, और हमारे सिर के टॉप को भी सप्लाई करता है। अब लिवर की आपको, अगर आपको लिवर को शांत करना है, इफ यू वांट टू बैलेंस द लिवर, यू वांट टू ड्रेन द एनर्जी फ्रॉम द लिवर, तो मानो ये लिवर का पहिया है, दिस इज द लिवर, ये लिवर का पहिया है, इसको पंक्चर करके थोड़ी हवा निकालनी है, बस यही करना है। टेक आउट सम एनर्जी। So how can we do that? Okay, we can do that. Let's see. So this is the liver meridian. In the liver meridian, liver is the wood, and we are having liver 1, liver 2, liver 3, liver 4, liver 8. Liver 1 is the wood point, liver 2 is the fire point, liver 3 is the earth point, liver 4 is the metal point, and liver 8 is the earth point, sorry, water point. लिवर 8 हमारा वाटर पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, लिवर 1 तो इसका खुद का पॉइंट है, हम इसके सन के पास जाएंगे। सन कौन है? हु इज द सन ऑफ लिवर? सो वी कैन टेल सन इज फायर, फायर इज द सन, दिस द सन। सो लिवर 1 इज द मदर, और इसका सन कौन है? सन है लिवर 2। तो हम सन के पास जाएंगे और सन की हवा निकाल देंगे, थोड़ी सी सन की हवा निकाल देंगे, क्योंकि मदर का काम है अपने सन को लगातार ऊर्जा देना, लगातार ऊर्जा देना, लगातार ऊर्जा देना, ऊर्जा देते रहना। हमने सन को पंक्चर कर दिया, सन को सेडेट कर दिया, हमने लिवर 2 को सेडेट कर दिया, और जैसे लिवर 2 को सेडेट किया, लिवर घबरा जाएगा, क्या हो गया, मेरे बच्चे को किसने लूट लिया, और ये फटाफट ऊर्जा भेजना चालू करेगा, और सारी ऊर्जा लिवर की ऊर्जा को खाली कर देगा, कम कर देगा, ड्रेन कर देगा। सो वी विल एबल टू ड्रेन द लिवर एनर्जी, वी विल एबल टू रिड्यूस द लिवर एनर्जी इफ वी सेडेट द सन। हम बच्चे को जाकर सेडेट कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप एक सिंपल से उदाहरण समझ सकते हैं। आपके पास 1000 रुपीज हैं, आप हैं फादर, आपके पास होने चाहिए थे सिर्फ 500, लेकिन है 1000, और इसके कारण कुछ गड़बड़े कर रहे हैं आप, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर misusing the money, because you should have only 500 rupees. You should have only 500 rupees, but you are having 1000 rupees. And you are definitely giving some amount to your son. और आप अपने बच्चे को तो ऊर्जा देते ही हैं, उसको खर्चा पानी देते हैं, आपने इसकी सारी एनर्जी निकाल ली, यू हैव सेडेटेड दिस, आपने सन को सेडेट कर दिया, सन का सारा पैसा ले लिया, अब कोई रास्ता नहीं होगा, फादर को पूरा पैसा इधर ही देना पड़ेगा, तो इसका पैसा घट के 900, 800, 600 से घटते चला जाएगा। So if we sedate the son, if we take out the money from the son, so ultimately father has to give some amount to the son, so father will get the balance energy, father के पास balance energy हो जाएगी। In the same way, if we sedate the liver too, then the energy of the liver will be normalized. So if suppose if the red eyes, अगर किसी की आंखें लाल हैं,
तो लिवर में ऊर्जा बढ़ गई है, कोई बात नहीं, उसके सम पॉइंट को सेडेट करके ऊर्जा कम कर दो. सो एज सून एज यू सेडेट द लिवर टू, द आईज बिकम नॉर्मल. आपने जैसे ही लिवर टू को सेडेट किया, आंखों की लालिमा ठीक हो जाएगी. सो एज सून एज यू सेडेट द लिवर टू, this is the location of liver 2. Look at here. So this is the location of liver 2. आपने इसको सेडेट किया. सेडेट करने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका होता है कि पहला तरीका होता है सेडेट करने का. एनी प्रॉब्लम? सब लोग सुन पा रहे हैं ठीक से? फोन क्यों आ रहा है? ओके ओके फाइन. अब देखिए, अब लिवर 2 को सेडेट करने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका होता है कि मैग्नेट लगा के सेडेट कर दो, वो हम सब सीखेंगे. और दूसरा तरीका होता है कि इसको मचा के दबा दो, एकदम तेज दबा दो. जब भी आप किसी पॉइंट को ऐसे दबाते हैं ऐसे, तो वो सेडेट हो जाता है. जब प्यार से दबाते हैं तो वो टर्न होता है. एक बार की बात हुई, एक पेशेंट को हार्ट में पेन हो रहा था और गुस्सा भी भयंकर आ रहा था. सो वन डे व्हाट हैपेंड, वन पेशेंट वाज हैविंग टू मच एंगर, वन पेशेंट वाज टू मच एंग्री, and after the anger suddenly the BP become high. What was the root cause? Anger was the root cause. अब हमने क्या सोचा, अब क्या करें? चलो यही पॉइंट ध्यान में आया. इतने पॉइंट है, पता नहीं कौन सा ध्यान में आ जाए. लिवर को याद आ गया कि चलो इसका गुस्सा ही है कारण, तो गुस्से को ही शांत करते हैं. और लिवर मेरिडियन हार्ट से तो जाते ही है. So the liver meridian crossing the heart, हमने क्या किया, लिवर पे अंगूठा रखा और मचा के दबा दिया तेज. अच्छा वाला दर्द हुआ. So we have pressed the liver to very vigorously. The heart pain gone immediately. उसने कहा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? नाउ सेकंड टेक्निक, द टेक्निक नंबर 2. You can take out some drop of blood from the liver too if you know how to take it. Now third thing, जब हम मास्टर टंग एक्यूपंक्चर पढ़ते हैं तो मास्टर टंग एक्यूपंक्चर में क्या लिखा है कि हार्ट का सबसे शानदार पॉइंट है लिवर 2. अमेजिंग. इन द मास्टर टंग एक्यूपंक्चर इट इज रिटन the liver 2 is the excellent point for heart. So if you stimulate the liver 2 every day, heart problem will go slowly and slowly. So it is the wonderful point, excellent point, liver 2. कभी कोई गुस्सा करे तो लिवर 2 पकड़ लेना बस, उसका बोलना अब कर गुस्सा, कितना कर सकते हैं अब करके दिखा गुस्सा, तेरा गुस्सा मेरे हाथ. नाउ कभी कभी गुस्सा आना भी जरूरी है ना, गुस्सा आना भी जरूरी. आप है ना हाथ में बल्ला लेके खड़े हैं, आप इंडिया की टीम से हैं और पाकिस्तान वाला बॉल कर रहा है और वो आपको गाली बक रहा है और आप बोल रहे हैं हमको नहीं आता गुस्सा, मारो या मारो, ऐसा नहीं. तब तो ऐसे मारना शॉट की डबल सिक्स लगे, है ना. सो द एंगर इज गिविंग अस पावर, एंगर गिविंग अस लॉट्स ऑफ पावर. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर एंग्री, the too much power coming in our muscles. So if someone is angry and getting the high blood pressure, just press
is the liver to vigorously let the patient cry? Because ultimately we have to save the life. Otherwise, if patient is very delicate, sedate this point just with the needle or with the magnets as per your convenience, as per your comfort. Whether you do in the body or you do in the sujok, both points are effective. Both points are effective. Got it? So never forget liver 2 for the patient having high blood pressure. Let's see. So this was our first point. Let's see here. तो जैसे ही हमने लिवर 2 को सेडेट किया, आंखों की लालिमा चली जाएगी। और आपको बताऊं कि कुछ लोग डेली लिवर की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु आर इंक्रीजिंग द फायर ऑफ लिवर एवरी डे। सो हाउ दे आर इंक्रीजिंग द फायर ऑफ लिवर एवरी डे? इफ यू ड्रिंक द एल्कोहल, if you are drinking the liquor or alcohol, then it is increasing the liver fire. It is increasing liver fire. So if the patient is telling you, can you treat me? I am taking alcohol every day. So definitely sedate the liver 2. This is the first treatment. Got it? चलिए, अगर किसी की आंखें लाल हैं तब भी लिवर 2, अगर किसी को जेनिटल पार्ट में गर्मी बढ़ गई है तब भी लिवर 2. So many times we have seen the many patients suffering with the red color races in the genital part. So if someone is having the red color races in the genital part here, the red color races in the genital part, sedate the liver 2 because the liver meridian passing from here. अगर किसी को genital part में खुजली है, लाल रंग के दाने हो गए हैं, तब भी आप liver 2 को sedate करिए. So liver 2 is the wonderful point for this problem. Got it? Now, one more thing. So liver 2 point is very effective to decrease the energy from the liver. So let's see here. अब हम बात करते हैं हार्ट की. Let's talk about the heart. In the heart we are having, if the energy of heart is excessive, अगर हार्ट की ऊर्जा बढ़ जाए, अगर किसी के हार्ट की ऊर्जा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? So one more thing I would like to tell you. The glaucoma is the high pressure in the eyes. Glaucoma is the high pressure in the eyes, glaucoma. So definitely we can reduce the pressure of eyes with the liver 2 sedation. But the cataract is the different problem. कैटरैक्ट एक अलग प्रॉब्लम है और कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरह से होगा. लेकिन अगर हम ग्लोकोमा की बात करें, ग्लोकोमा में आंखों में भारीपन आता है, आंखों में दर्द होता है और लगता है कि आपकी आंखें फट जाएंगी, उसमें हम लिवर 2 को सेडेट करते हैं. सो वी आर सेडेटिंग द लिवर 2 इन द पेशेंट ऑफ ग्लोकोमा. बट द कैटरैक्ट इज अ डिफरेंट थिंग. कैटरैक्ट एक अलग चीज है. अब हम बात करते हैं, okay, if we talk about the fatty liver, if we talk about the cirrhosis of liver, if you talk about the multiple problems of the liver, then we have to find out whether the problem, again I will tell you, whether the problem is because of the excessive energy. क्या प्रॉब्लम ऊर्जा बढ़ने के कारण हुई है? अगर ऊर्जा बढ़ने के कारण हुई है तो हम जरूर इन बिंदुओं का प्रयोग करेंगे. लेट्स सी अबाउट द फैटी लिवर. अगर हम फैटी लिवर की बात करें,
No, 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 no. We cannot treat the liver to tonification for the cataract. No. We will discuss the cataract separately because cataract is the layering, the extra layering on the lens. वो एक लेयरिंग है. अरे थोड़ा सा रुक जाइए, हम सब समझेंगे एक एक करके. सारे प्रोटोकॉल आएंगे. अभी तो पूरी की पूरी 24 स्टडीज बाकी हैं. अभी तो पहले नंबर की चल रही है. थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब आ जाएगा. First, we have to make the concept clear. Okay, everything will come on the path. हर चीज आ जाएगी. और ये बात सच है, अगर आप पूछेंगे यूरिक एसिड के बारे में, तो यूरिक एसिड में हम लिवर 2 को सेडेट करते हैं. ये बात सच है, इसमें गलत नहीं है. इन द यूरिक एसिड वी सेडेट स्प्लीन 1, बट अभी हम बीच बीच में जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. नाउ आई एम कमिंग ऑन माय टॉपिक बैक. So talking about the heart, suppose there is excessive energy in the heart, excessive chi, excessive energy in the heart. तो क्या होगा? तो होगा हाई ब्लड प्रेशर, पाल्पिटेशन. तो व्यक्ति का बीपी बढ़ जाएगा. If there is excessive energy in the heart, and even if there is excessive energy in the heart, person will be more talkative. व्यक्ति बोलता रहेगा, बक 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 बक. आप बोलोगे यार ये तो कभी चुप ही नहीं होता, बोलता ही रहता है. कभी चुप होना चाहिए, होता ही नहीं. अगर हार्ट में ऊर्जा जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हार्ट का काम है आपकी जीभ को ताकत देना. हार्ट वो ऑर्गन है जो आपकी जीभ को ताकत देता है, और जीभ का काम है बोलना. तो जीभ की ताकत बढ़ गई तो ये व्यक्ति ये चुप नहीं होगा, ये बोलता रहेगा. आप बोलोगे यार ये तो चुप ही नहीं होता, कुछ नहीं करो, उसके हार्ट की एनर्जी थोड़ा कम कर दो. और जरूर से ज्यादा हार्ट की एनर्जी बढ़ गई, अगर हार्ट में गर्मी बढ़ गई तो सारी रात ऐसी आंख खोल के बैठा रहेगा, सोएगा नहीं. और मन भी शांत नहीं होगा, बड़ी बेचैनी होगी, घबराहट होगी, मन में अशांति होगी, क्योंकि हार्ट ही तो हमारे दिल में शांति लेके आता है. हार्ट मतलब दिल, दिल से ही शांति आती है. तो अगर कोई व्यक्ति बोले आपको कि नींद नहीं आती है, मन शांत नहीं रहता है, if someone is telling you that someone is suffering with a high blood pressure or palpitation or insomnia, नींद नहीं आती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, पाल्पिटेशन हो जाए, और वो बोले कि अच्छा नहीं लग रहा है, मन बड़ा बेचैन है, दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, और आपको लगे कि इसको ब्लड प्रेशर हाई है, पाल्पिटेशन है, मतलब उसकी एनर्जी एक्सेसिव लगे आपको. इफ यू फील द एनर्जी इज एक्सेसिव, द पर्सन इज मोर टॉकेटिव. जब व्यक्ति ज्यादा बोले और फालतू का बोले, ज्यादा बोलता रहे, फालतू का बोले, जो बर्थफुल है वो कम बोले. सो इट इज द कंडीशन ऑफ एक्सेसिव एनर्जी इन द हार्ट. देखिए, हार्ट में जब भी तकलीफें होती हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ऊर्जा बढ़ने से हो, कभी कभी ऊर्जा घटने से भी होती है. तो आपको पहले एक बार पहचान लेना होगा कि जो भी प्रॉब्लम हुई है वो ऊर्जा बढ़ने से हुई है कि घटने से. अगर ऊर्जा बढ़ने से होगी तो उसका बीपी बढ़ेगा, उसकी घबराहट बढ़ेगी, चेस्ट में कंजेशन बढ़ेगा, उसको सिर में दर्द भी हो सकता है, शरीर में बेचैनी हो सकती है. सो देयर में भी पाल्पिटेशन, देयर में भी हाई ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया. तो अब हमें हार्ट की एनर्जीज को कम करना है, तो हम क्या करेंगे? इन द हार्ट वी हैव हार्ट 9, हार्ट 8, हार्ट 7, हार्ट 4 एंड हार्ट 3. सो हार्ट इज द फायर. सो हार्ट इज द फायर एंड हु इज द सन? इसमें सन कौन है बताइए, बेटा कौन है? बेटा कौन है बताइए? Heart 7 is the sun. So below heart 7 sedation.
आपको मालूम है कि हार्ट 7 sedation इज द एक्सीलेंट पॉइंट फॉर ब्रिंगिंग calmness in the heart, for bringing peace in the heart, for calming down your brain, for bringing good sleep, bringing good sleep. अगर आपको अच्छी नींद लाना हो तो हार्ट 7 को सेडेट करिए, मन को शांत करना हो हार्ट 7 को सेडेट करिए। और जो हार्ट का काम है वही काम पेरिकार्डियम का भी है। सो द सेम वर्क गोज टू द पेरिकार्डियम। इन द पेरिकार्डियम आल्सो वी आर हैविंग पेरिकार्डियम 9, पेरिकार्डियम 8, पेरिकार्डियम 7, pericardium 5, and the pericardium 3. So the pericardium is the 5. So this is the pericardium and pericardium 7 is the sun. तो पेरिकार्डियम भी फायर है और हार्ट भी फायर है। तो हार्ट और पेरिकार्डियम दोनों हमारे हार्ट को और ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। तो जब किसी का मन अशांत हो, बीपी बढ़ जाए, नींद न आती हो, आप ये पेरिकार्डियम 7 को भी सेडेट कर दो और हार्ट 7 को भी सेडेट कर दो, you will achieve very good results. So heart 7 sedation and the pericardium 7 sedation is wonderful for insomnia. किसी को नींद न आती हो, नींद आ जाएगी। किसी को पाल्पिटेशन हो, वो कम हो जाएगा। किसी को बीपी हाई हो, वो भी कम हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा बोलता हो, वेरी टॉकेटिव हो, वो भी ठीक हो जाएगा। So we studied the heart 7 and pericardium 7, we will get these all results. हमने बताया कि हार्ट आपकी जीभ को कंट्रोल करता है। अगर फायर बढ़ जाती है तो कभी कभी जीभ पर छाले पैदा हो जाते हैं, जीभ पर छाले पैदा हो जाते हैं, जिसे हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। So the meaning of stomatitis, there is a mouth ulcer. There is a mouth ulcer, and what is the reason? The reason is excessive heat in the heart. So how can we balance it? We can balance, sedate the sun. So if we sedate the heart 7, we sedate the pericardium 7, then we can also treat the mouth ulcer. हम मुंह के छाले भी ठीक कर सकते हैं इन बिंदुओं के द्वारा, मन को शांत भी कर सकते हैं। Clear? Is it clear? Perfect. So the heart 7 sedation and the pericardium sedation. Let's move ahead. अब हम बात करेंगे, we'll talk about the spleen. If the spleen is excessive, if there is unwanted toxins or a dampness in the body, अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फालतू का कचरा जम जाए, फालतू की डैम्पनेस बढ़ जाए और स्प्लीन टॉक्सिक हो जाए, स्प्लीन हीट बढ़ जाए, if there is excessive spleen heat, unwanted spleen heat, और स्प्लीन में ऊर्जा बढ़ जाए, so if there is excessive chi in the spleen, then what will happen? The spleen is, there are lots of unwanted डिपोजिशन इन द बॉडी। हमारे शरीर में खूब सारा फालतू का पस बनेगा, फिशुला का निर्माण होगा, फालतू की कैविटीज बनेंगी और उन कैविटीज में पस भरेगा। सो वी वांट टू ट्रीट दिस ऑल, वी हैव टू बैलेंस द स्प्लीन। सो हाउ कैन वी बैलेंस नाउ? अब हम क्या करेंगे? सो सी द स्प्लीन 1, spleen 2, spleen 3, spleen 5, and spleen 9. Spleen 1 is the wood point, 2 is the fire point, 3 is the earth point, 5 is the metal point, and 9 is the water point. तो बताइए हम क्या करेंगे? वो कौन सा बिंदु है जिसे हम सेडेट करेंगे तो सारा कचरा निकल जाए और स्प्लीन एकदम साफ सुथरी स्वच्छ हो जाए? So we'll do spleen 5 sedation, and the spleen 5 sedation is the single point. अगर आपके शरीर में कहीं भी पस का निर्माण हो रहा हो, आप इसको दबा के देखना, खूब दर्द मिलेगा। If there is a pus formation anywhere in the body,
So you can see the sun point of spleen. The sun point of spleen is spleen 5. Sever the spleen 5 and you will see the wonderful results. And this point will be very very painful. अगर हम spleen 5 की लोकेशन को देखें, so look at in this image. आप इस इमेज में देख सकते हैं. Better to go in other image. Look at here. So look at this image. This is the medial malleolus. ये हमारे घुटने, हमारे पैरों में एंकल जॉइंट का के अंदर का medial malleolus है. So this is the medial malleolus. तो स्प्लीन 5 इसके नीचे नहीं होता, आगे भी नहीं होता, बल्कि दोनों के बीच में कॉर्नर में होता है. This is the location of spleen 5. And this point is very painful. If you want to treat any pus formation, the single point is enough. Just put the star magnet or put the मटर सीड, पी सीड. आप चाहे तो मटर का दाना लगा देना या स्टार मैग्नेट लगा देना. So you can put the seed of the peas or you can put the star magnet or you can do the acupressure here. आप यहां पर acupressure भी कर सकते हैं. Or you can go in the sujok and you can put the points in the sujok. So that this is the spleen 5 sedation. Now we are coming to the lungs. अब किसी को lungs में गर्मी बढ़ गई है. There is excessive chi in the lungs. और जब लंग में गर्मी बढ़ती है तो खूब सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड होता है. जीभ में, जीभ का टिप लाल हो जाता है. So the tip of the tongue become red. And person is suffering with the cough and cold. तो जब भी हमें सडनली कफ एंड कोल्ड होता है, द सडन कफ एंड कोल्ड, तो हमें लंग में गर्मी बढ़ने से होता है. और क्या क्या हो सकता है? One day what happened? One patient was having sudden excessive energy in the lung. उसको एकदम से लंग में ऊर्जा बढ़ गई. सडन एक्सेसिव ची इन लंग. तो क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, the person may suffer with the cough and cold. Number 2, the person may suffer with the tonsillitis or infection. Number 3, even the person may suffer with the spasm in the lower back. उसके कमर में स्पाज्म हो सकता है एकदम से. हमने देखा है कि लंग में कभी कभी ऊर्जा जब एकदम से बढ़ती है तो कमर की मसल में भी स्पाज्म हो जाता है. कमर की मसल में भी स्पाज्म हो जाता है. So in that condition, we will go, this is the lung 11, lung 10, lung 9, lung 8 and lung 5. So lung is the metal. So lung is the metal. So tell me, which is the sun point? कौन सा वो पॉइंट होगा जो सन पॉइंट है? कमर की मसल में स्पाज्म हो जाता है. मसल में, और केवल एक बिंदु लगाने से वो स्पाज्म भी ठीक हो जाता है. As soon as you put a single point, as soon as you put the lung 5 sedation, even the spasm of the muscle will go away. आपको लंग 5 को सेडेट किया और कमर का स्पाज्म चला जाएगा. हमने कई पेशेंट पर ट्राई किया है, कई पेशेंट के ऊपर ट्राई किया. As soon as you put the lung 5, the spasm will go away. As soon as you put the lung 5, the muscle spasm will go away. Second,
द स्किन ऑल्सो कनेक्टेड विद द लंग्स, स्किन भी लंग से कनेक्टेड है। अगर किसी को स्किन एलर्जी हो जाए, द एलर्जी ऑन द स्किन, द एलर्जी ऑन द स्किन, द सडन एलर्जी ऑन द स्किन, नाउ वी वांट टू सेडेट द एनर्जी फ्रॉम द स्किन। हमको स्किन में से ऊर्जा को घटाना है, तो हम, आपको पता होगा कि ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में एक बहुत पुराना ट्रीटमेंट है कि जब भी स्किन की एलर्जी होती है तो हम लंग फाइव में से थोड़ा सा ब्लड निकाल लेते हैं। सो व्हेन द पर्सन सफरिंग विद द एलर्जी ऑफ द स्किन, वी आर टेकिंग आउट द ब्लड फ्रॉम हियर। अल्टीमेटली अवर पर्पज सेडेट लंग फाइव, अल्टीमेटली हमारा पर्पज है लंग फाइव को सेडेट करना। लोग अपने अपने मेथड से करते हैं, कोई जो ब्लड निकालता है वो ब्लड निकालता है, आप इसको सेडेट करिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब भी हम लंग फाइव को सेडेट करते हैं तो लंग की फालतू की ऊर्जा निकल जाती है, तो लंग की गर्मी निकल जाती है, सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड ठीक हो जाता है। तो लंग फाइव हमारे सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड का भी प्रमुख बिंदु है। So because this is the sun point, so as soon as we sedate the lung five, the excessive energy will be expelled and the cough and cold will go away. So this was the sun point of lung, which is very good for allergy on the skin. चलिए अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। Let's see about the kidney. The kidney 1, kidney 2, kidney 3, kidney 7, kidney 10. Kidney is the water. And अब किडनी में ऊर्जा बढ़ जाए तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि किडनी का मेरिडियन कहां से जाता है। If you see the root of the kidney meridian, then you will find out. So look at, this is the root of the kidney meridian. So if there is excessive energy in the kidney meridian, the person may suffer with the pain in the lower abdomen. The person may suffer pain in the stomach and in the upper abdomen. अगर किडनी में ऊर्जा जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो पेट कड़ा हो जाएगा, पेट में दर्द चालू हो जाएगा, और तब भी इसे कंट्रोल में नहीं किया तो ये दर्द बढ़ के छाती में भी हो सकता है। So the person also may suffer with the pain in the chest cavity. This is the kidney meridian. Let's see here. अगर आप इस इमेज में देखोगे तो आप पाओगे, so look at this image. If you see this image, then you will find the kidney meridian is not only connected with the kidney, but this is also going in the lungs. तो किडनी मेरिडियन कुछ ऐसा नहीं सिर्फ किडनी से संबंधित है, ये हमारे लंग्स में भी जा रहा है। और नीचे देखोगे आप तो हमारे, देखिए पूरे ये स्टमक से निकल कर आ रहा है और हमारे लंग्स में भी जा रहा है, और दूसरी ब्रांच इधर हार्ट में भी जाएगी। तो किडनी में ऊर्जा जब बढ़ती है तो कभी कभी किडनी की ऊर्जा बढ़ने के कारण भी बहुत तकलीफें होती। तो किडनी की ऊर्जा बढ़ने से भी लंग की तकलीफें होती हैं, छाती में भारीपन होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट खराब हो जाता है। So when the person having excessive energy in the kidney, and we are treating a very wonderful point that is called the emergency point for every problem, जिसे हम कहते हैं हर प्रॉब्लम का इमरजेंसी पॉइंट, और उसका नाम है किडनी 1। तो इसी कारण जैसे हम किडनी 1 को सेडेट करते हैं, पेट का दर्द चला जाता है, हार्ट की तकलीफें चली जाती है, लंग्स की प्रॉब्लम चली जाती है। यही तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, और किडनी ठीक हो जाती है। किसी आदमी को इमरजेंसी हुई, इसका क्या अर्थ है कि चलो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, अनकॉन्शियस हो गया, और आपने जैसे किडनी 1 को दबाया, किडनी की एक्सेस से ऊर्जा निकल गई और व्यक्ति नॉर्मल हो गया।
So the kidney 1 is called the emergency point, and we are using this point in the as an emergency management. Why? Because kidney 1 is the sun point of kidney meridian. So look at this image. ये हमारे किडनी मेरिडियन का सन पॉइंट है। तो ये जितने भी सन पॉइंट की हमने बात की, ये सभी बहुत ही बेहतरीन बिंदु हैं। सो लेट्स मेक द चार्ट। हमने स्टार्ट की थी जर्नी लिवर से, देन द हार्ट एंड पेरिकार्डियम, देन द स्प्लीन, देन द लंग्स एंड द किडनी। लिवर के कारण हमने समझा था कि बीपी बढ़ सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, जेनेटल ब्लीडिंग हो सकती है, तो हम लिवर 2 को स्टडी करते हैं। बिकॉज ऑफ द हार्ट, द पर्सन may suffer with the high blood pressure, palpitation, insomnia. उस व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, छाती में की धड़कनें बढ़ जाएंगी, नींद उड़ जाएगी, तो हम हार्ट 7 और पेरिकार्डियम 7 दोनों को सेडेट कर देते हैं। मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो मुंह के छाले होते हैं। और जब स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ती है तो सुरंगें बनती हैं, पस की गांठें बनती हैं, और हमारे शरीर के अंदर फालतू का कचरा बनता है, तो हम स्प्लीन 5 को सेडेट करते हैं। सो वी आर सेडेटिंग द स्प्लीन 5 if we want to expel the unwanted deposition. For the lung, there is a lung 5 sedation, which is the very good point. If we want to balance the energy of the lung, if there is excessive energy in the lung. And the kidney 1 is the wonderful point we are using as an emergency point, and this is the wonderful point for heart, for lungs, for stomach, for digestion. So these, ये सारे पॉइंट को हम सेडेट करते हैं। और सेडेट कब करते हैं? जब कोई एक्यूट डिसीज होती है, नई नई बीमारी होती है, तुरंत होती है, इमरजेंसी के समय हम सेडेट करते हैं। अगर रात को फोन आए कि डॉक्टर साहब कुछ करो, इमरजेंसी है, तो इसी में से एक पॉइंट बता देना, इसी चार्ट में से एक पॉइंट बता देना अगर रात को फोन आए, क्योंकि रात की बात है तो इमरजेंसी होती है, तभी फोन आता है। नहीं तो पेशेंट दिन में फोन कर लेगा, बोलेगा कि पेशेंट की बहुत बीपी बढ़ गया, पूछना गुस्सा आया था क्या पहले, वो कहा हाँ जी, तो लिवर 2 को सेडेट कर दो। द पर्सन इज टेलिंग यू डू समथिंग, बीपी इज टू हाई, सो नॉट टू वरी, डू द सेडेशन ऑफ लिवर 2. The person is telling, do something, I am unable to sleep and feeling too much uneasiness in the heart, सो नहीं पा रहा हूं, बहुत uneasiness लग रही है, मुंह में छाले हो गए, बीपी बढ़ गया, इसको सेडेट कर दो। खूब खांसी उठ रही है, शाम से ही चालू हो गई थी, कुछ बताओ, कोई बात नहीं, लंग 5 पॉइंट की इमेज भेज दो और बोल दो भाई इस पॉइंट को दबाओ। पेट में दर्द हो रहा है, हार्ट की तकलीफें हो रही हैं, गैस बन गई है, अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, भैया अपेंडिक्स को भूल जाओ, इस मेरिडियन को याद रखो आप, किडनी 1 को, किडनी 1 सब वहीं से जाता है। हमने एक बार रात को एक पेशेंट को अपेंडिक्स का पेन हुआ, हमने किडनी 1 पॉइंट दबाया तो दर्द ठीक हो गया। फिर हमने एक व्यक्ति को वहां बिठा दिया कि दबाते रहो थोड़ी थोड़ी देर में, तो उसका अपेंडिक्स का पेन भी ठीक हो गया किडनी 1 से। तो ये सारे इमरजेंसी पॉइंट के रूप में हम काम कर सकते हैं। सो वी कैन यूज ऑल द पॉइंट्स फॉर द इमरजेंसीज, एंड इफ द पेशेंट इज कमिंग विद द कंप्लेंट्स of excessive energy, then we can expel the energy, we can drain out the energy with the help of these points. Got it? Even we can use the few point. We can also use some more point with that, which we'll discuss tomorrow. तो आज के लिए इतना ही काफी है, अब हम कल बात करेंगे, ठीक है? किडनी 1, अब देखिए एक चीज और बताता हूं आपको, चलिए वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, अभी भागिएगा मत, 1 मिनट रुक जाइए। ये किडनी है, किडनी कमजोर हुई, ये किडनी कमजोर हो गई,
तो यूरिन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, जब निकलना निकल जाएगा, है ना, जब निकलना निकल जाएगा। मतलब जब व्यक्ति का यूरिन पर कोई कंट्रोल ना हो, कभी भी निकल जाए। तो जब किडनी कमजोर हो गई तो क्या होगा, यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो व्यक्ति बार बार भागेगा यूरिन के लिए। तो किडनी की ताकत बढ़ाओ, ठीक है। अब उल्टा सोचो, नाउ वी आर थिंकिंग द किडनी इज वीकर, पुअर, the muscles of the kidney is very poor, so unable to hold the urine, then we have to improve the power of the kidney. But now think opposite. If kidney is excessive, the energy is too much high, then kidney will be like this. Now it will hold the urine, it will not allow the urine out. अब किडनी इतनी ज्यादा ऊर्जा बढ़ गई है कि वो यूरिन को पकड़ के रखेगी, निकलने नहीं देगी। तो क्या करोगे, किडनी के सन पॉइंट को जाके दबा दोगे एक्यूप्रेशर प्रॉप से, या तेज दबा देना, तो किडनी की हवा निकल जाएगी। और दैट्स व्हाई द किडनी वन इज द वंडरफुल पॉइंट फॉर इफ यूरिन इज नॉट coming out. Clear? Kidney 1 is the wonderful point. One more thing. जब हमारी मसल बहुत कड़क हो जाती है शरीर की, यानी मसल के अंदर पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि मसल के अंदर पानी होता है, और पानी ये पानी नहीं होता, ये वाला पानी नहीं होता, वो हमारे शरीर में जो 70-72% पानी होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें ब्लड भी है, लिम्फ भी है, सब कुछ है। So when there is a decreased water in the muscle, then muscle get stiff. Then we are asking kidney, why you are not supplying water to the muscle? Kidney is like this. No, I will not supply. You so we'll put the sun point of the kidney. जैसे ही सन पॉइंट को लगाया, किडनी की फिर से ऊर्जा, हवा निकल जाएगी और पानी मसल को चला जाएगा। So the kidney one is the wonderful point for spasm of the muscle, for cramps of the muscle. The kidney one, अगर काफ मसल्स में cramps आए, पेट में cramps आ जाए, शरीर में कहीं भी cramps आ जाए, if you are feeling cramps anywhere in the body, kidney one is the good point. मैं कर रहा हूं, आपको आज और कल में सब लोगों को एक्सेस दे दिया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सभी लोगों से एक प्रार्थना है कि हमारी जो नई वेबसाइट में जाके एक्सेस करिए, पुरानी में इसलिए मत करिए क्योंकि उसका डाटा ओवर यूज हो गया है, तो किसी को उसमें तकलीफ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने जो नया आपको दिया ना लिंक कि आप इसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, उसका पर्पज ये है ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका वीडियो कभी बीच में रुके नहीं, क्योंकि जो प्रीवियस जो वेबसाइट है उसका डाटा थोड़ा ओवर यूज हो गया है। तो आपको तो मिलता रहेगा, आपको तो कुछ नहीं, आपको तो क्लिक करना है, आप चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, है ना। तो आपको जो नई मैंने लिंक भेजी है, सब लोग उसमें साइन अप कर लीजिए ईमेल के माध्यम से। डू द साइन अप विद द हेल्प ऑफ ईमेल। विद इन टुडे एंड टुमारो आई विल गिव एक्सेस टू एवरीवन। मैं सबको एक्सेस दे दूंगा, है ना। हमारा जो दूसरा बैच चल रहा है नाइजीरिया का, उसमें भी 70 लोग हैं नाइजीरिया के, उन सबको ही मैंने आज एक्सेस दिया, तो इसलिए आज टाइम नहीं मिला। आप सबको कल तक मिल जाएगी एक्सेस पूरी। लेकिन अगर आपने साइन अप ही नहीं किया होगा तो मैं आपको कैसे एक्सेस दूंगा? साइन अप करना जरूरी है, ठीक है। तो बस आज आप कर लीजिए और कल आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहां पर समाप्त करते हैं। तो क्लोजिंग द सेशन नाउ। कल मिलेंगे आपसे फिर से। सी यू टुमारो।